अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरफ भाई, आम आदमी पार्टी के आप सीनियर रहनुमा हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा इस दौर में अभी फिलहाल 20 तारीख से जो है 20 से 25 तक जो है एक सत्ताधारी पक्ष जो है टोरेंट के बिल्स को लेकर एक कैंप लगा जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये कैंप 20 से नहीं बल्कि 19-20-21 है जी। और कैंप इनका लगाने का जो मकसद है, देखिए करना कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि जब जो गवर्नमेंट कंपनी थी इलेक्ट्रिक की, वो दे दिया फ्रेंचाइजी किसको? टोरेंट को। जी हाँ। अब टोरेंट फ्रेंचाइजी ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजी इनको एनसीपी को दे दिया है। सीधी सी बात है। यानी आपका कहना है कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं, और सब कॉन्ट्रैक्टर का है। देखिए, कहा जाता है, एक शेर है कि जिसका मसलक हो मसले की तिजारत करना, वो कब चाहेंगे कोई मसला हल हो जाए। क्या? तो ये इन लोगों का यही रहा है कि पहले मसले को ऊपर उठाओ, फिर उसको खुद ही आगे बढ़ करके कहो कि अब साल हम ही करेंगे। तो पब्लिक अब समझ चुकी है, बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए कि टोरेंट में लाने का हाथ इनका है, ओपन हो चुका है, इसमें एक बट है नहीं। दूसरी चीज, लाने के बाद जिस तरह से तमाशा किया गया सड़कों पे कि हम ताला लगवाएंगे, ताला भी नहीं लगा। अब टोरेंट एकदम चुपचाप खामोश है। अब उनसे इन लोगों ने वादा कर लिया, घबराइए मत, पब्लिक अगर उठेगी तो हम उसको शांत कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी, आपको बताते हैं, शांत नहीं होने देगी। जो टोरेंट की चल रहा है मनमानी ढंग, वो पूरा नहीं होने देंगे और इनकी राजनीति को ओपन करेंगे। इन्होंने लूटा है यहाँ की जनता को परेशान किया है। तो आप ये जो अभी अमल देखने में आ रहा है कैंप लगाकर, तो इसे क्या आप लेपापोती समझ रहे हैं? बिल्कुल लिपापोती है। देखिए, टोरेंट से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बकायदा डिमांड किया है कि टोरेंट को कुछ करना है तो करे वो, इसलिए कि उसको शिकायत पत्रिका पेटिका लगानी थी, उसको बॉक्स कंप्लेन जो जनता को सीधा आज का ऑनलाइन का जमाना है। आप जो जाके 2-2, 3-3 घंटा ऑनलाइन वो लाइन में खड़े होकर के अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे ये कहा गया कि आप ऑनलाइन उनको अपॉइंटमेंट लीजिए। उनका टाइम बहुत कीमती होता है जनता का, इसलिए काम, एक तो लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, अब उनको टाइम ऐसा होना चाहिए कि जब जाए तो ऑफिसर फट से उनसे मिल ले, वहां 2 घंटा लाइन नहीं लगाना। ये जो कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है किसी को तो कंप्लेंट डाल दिया उसमें, और फिर जो 16 से 21% उसको दुरुस्त करे बिल को। जो मनमानी ढंग से जो स्लैब धांधली चल रही है, स्लैब का चक्कर में जो 8 रुपए 11 रुपए मीटर यूनिट पर यूनिट आ जा रहा है, वो स्लैब को दुरुस्त करें। मान लिया 150 लास्ट में 550, तो आप स्लैब का चेंज 11-12 रुपए हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि उसको जो है कम करें। ये कब हो सकता है? जब टोरेंट कंपनी चाहेगी, और टोरेंट कंपनी चाह नहीं रही, इसलिए उसको बैठे बैठाले मिल गया है। उसको सपोर्ट करने के लिए सत्ता पर सपोर्ट कर रही है। विरोध करना चाहिए, क्योंकि जनता को परेशान कर रही है, तो ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं उसका विरोध नहीं करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे हल होगा मसला? हम लोग तो सिर्फ अपोजिशन में हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना टोरेंट कंपनी के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है। हम लोग गवर्नमेंट पावर में तो है नहीं। तो आपके बातों से इसे पता चल रहा है कि ये जो कैंप लगा है उसे खातिर खा कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अवाम को जो है इससे कुछ फायदा पहुंचने की उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। क्या आपका कहना है? ये बहुत मजेदार आप बात कह रहे हैं कि जब भी ये काम होता है एनजीओ का, जी, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है कैंप लगाना। ये याद रहे हमेशा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंप लगाती है, मतलब ये एजेंटगिरी कर रही है एक तरह से, एकदम सीधा। और सत्ता पक्ष को तो कैंप लगाना, आंदोलन करना, ये तो मक्कारी है, ड्रामा है और कुछ नहीं है। इनको आप असेंबली में बैठे हुए हैं, वहां आवाज उठे, आप एक ऑर्डर पास करें, टोरेंट की पावर की हिम्मत नहीं है कि वो बिल न सही सुधारे, उसको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते नहीं है, चूंकि आपके मिले हुए हैं। जैसा कि माजी में अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अबू अल्तमश फैजी साहब ने कहा था कि एक मिनट वो सवाल निकल गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन उसको 6-7 उर्दू न्यूज़पेपर ने कवर किया था, मराठी और हिंदी पेपर में भी आपकी वो कवरेज मिली थी आपको, और यूट्यूब चैनल्स में भी आपकी काफ़ी रिपोर्ट आई। उसमें फैजी साहब ने एक सवाल किया था कि जिस तरह से अहमदाबाद, सूरत में जो है ये टोरेंट कंपनी बहुत आधे भाव में, मतलब अपना बिजली वहाँ पे चार्ज कर रही है, बिजली के बिल चार्ज कर रही है, मुमरा से आधे भाव में दे रही है। तो क्या ये यहाँ मुमरा कलवा दीवा में होता हुआ नजर आ रहा है कि उनके सवाल उठाने से टोरेंट कंपनी इस पे आ सकती है?
बिल्कुल मेरा डिमांड यही कंपनी है अहमदाबाद में आधे दाम पर दे रही है, जबकि महाराष्ट्र प्रोडक्शन में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। यहाँ से लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीद करके और बाकायदा वहां सस्ते में दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते? इनको तो देना ही चाहिए। हमको मेरी मांग भी है, हमारे आम आदमी पार्टी की पूरी मांग यही है कि आप अगर अहमदाबाद में दे रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी दीजिए भाई आधे दाम पर। तो क्या टोरेंट इसके लिए तैयार होती नजर आ रही है आपको? टोरेंट के तैयार हो रही नहीं हो रही है, और कितना कमीशन उनको सरकार को देना पड़ता है, कितना सत्तापक्ष को देना पड़ता है, कितने लीडर को देना पड़ता है, वो समझेंगे, लेकिन उनको देना चाहिए। अहमदाबाद में दे रहे हैं, हमसे ये नहीं मतलब है कि आप दे सकते हैं, देना ही देना चाहिए। इसलिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, जो बिजली का प्रोडक्शन का कास्ट आती है बहुत लोवेस्ट है, और यहाँ पे खास करके बहुत लोवेस्ट है। आपको देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अशरफ भाई, सत्ताधारी पक्ष जो है यहाँ पे कैंप लगा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की इसके बारे में क्या भूमिका है? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इसके ऊपर आप जरा बताइए। मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से कोई कैंप नहीं लगना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब कैंप लगता है बहुत लोग जो है वो इन नेताओं के गुलाम नहीं है, वो ये मानते हैं कि हम पैसा टोरेंट को दे रहे हैं, टोरेंट हमारे मसले को हल करे। अब उनके कैंप में जाएंगे, कुछ लोग होते हैं कि नहीं जाना पसंद करते हैं, नहीं एनसीपी को पसंद करते हैं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी का कैंप लगाती है, आम आदमी को भी हो सकता है कुछ लोग ना पसंद करें, तो सब लोग बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आप जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनको खुद अपना जगह जगह कैंप लगाना चाहिए, जगह जगह सेंटर बनाना चाहिए। अभी जैसे पता चला कि 2-3 जगह सेंटर है, 3 जगह से इतनी बड़ी आबादी में काम नहीं चलेगा। कम से कम हर 2000 की आबादी पर एक इनका होना चाहिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसमें कवर कर सके और जनता के मुद्दे को हल करें। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जनता परेशान है और अभी तक कोई हल नहीं निकला है।